जय हिंद साथियों, प्रार्थना क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जीएस पेंटर का फिजिक्स, जो कि विगत परीक्षाओं में या सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विशेषकर पीसीएस की परीक्षाओं में। तो पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है मात्रक या इकाई। शक्ति का मात्रक है वाट, बल का मात्रक है न्यूटन, कार्य का मात्रक है जूल, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय करता है। एक पार्सेक जो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है 3.25 प्रकाश वर्ष के पार्सेक मात्रक है दूरी का। माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है सेंटीमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी। 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर होता है 10⁻7 सेंटीमीटर के। एम्पियर की इकाई है विद्युत धारा मापने की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है उत्पादित की जाती है। त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन, कृत कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकेंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब का पास्कल। वाट शक्ति का मात्रक है। समुद्री जहाज की गति को नापते नॉट में। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई नॉटिकल मील, उष्मा कैलोरी में। कार्य का मात्रक है जूल, एम्पियर धारा का मात्रक है, सामर्थ्य शक्ति का मात्रक है वाट, विभवांतर का वोल्ट। जहाज के चाल की माप नॉट में। जहाज के चाल की माप नॉट में। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रॉम। दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष। दूरी मापने की इकाई है 1 हॉर्स पावर में होता है 740 वाट। उच्च वेग मैक, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा का जूल। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिसके पास का संबंधित है दाब से। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। मीटर में 10⁻⁻6। डेसिबल सुमेलित है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई। सेल्सियस तापमापन की इकाई। कैलोरी किलो जूल और वाट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है वाट। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर। 1 किलो पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है बार। 1 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य है 1 बार के। तेल का 1 बैरल होता है लगभग 159 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। 10⁻1 मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी मीटर बराबर। क्यूसेक प्रवाह की दर। बाइट कंप्यूटर से संबंधित है। रिक्टर भूकंप की तीव्रता से। बार दाब से। क्यूसेक में मापा जाता है जल का भार। नॉट, डॉवसन, पॉइज और मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने का मापन इकाई है डॉवसन। अगला चैप्टर है मापक यंत्र और पैमाना। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रवित तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर से मापन किया जाता है पवन वेग का। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंडेन में से वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। विद्युत धारा एनीमोमीटर। टेक्योमीटर क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं का मापन। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन में। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी और द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। हिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। पैनोमीटर के द्वारा की जाती है गैसों के दाब की माप। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को नापता है। स्प्रिंग तुला भार। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने के यंत्र। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के यंत्र। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। वायुमंडल दाब को मापने में उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का। साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है पारे का। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रोमीटर से। थर्मो रेसिस्टर का उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। सही सुमेलित है स्टेथोस्कोप जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्पिग्नोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। रडार उपयोग में होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। हिम नदी की
जाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता और पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिक्टर पैमाना पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता, रिक्टर पैमाना प्रयोग मापने के लिए प्रयोग होता है। भूकंपीय लहरों का आयाम, ताप सेल्सियस, किलोवाट आवर, विद्युत, RH गुणक, रक्त, रिक्टर पैमाना, भूकंप। भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल, भूकंप, सिस्मोग्राफ, ऊंचाई, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर प्रतिरोध, ओम। फाइदोमीटर समुद्र की गहराई, फाइदोमीटर समुद्र की गहराई, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, अल्टीमीटर ऊंचाई। फाइदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में, सिस्मोग्राफ से भूकंप, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब। मैनोमीटर दाब, मैनोमीटर आंतरिक दहन इंजन, कार्बोरेटर, कार्डियोग्राम हृदय गति, सिस्मोमीटर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। अगला चैप्टर है यांत्रिकी। द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में कार्य करने का। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, घटेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण पर, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। विस्थापन, वेग, बल तथा आयतन में से सदिश राशि नहीं है। आयतन उस समय, चाल और विस्थापन तथा दूरी में सदिश राशि है विस्थापन। संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य में सदिश राशि है संवेग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वह है द्रव्यमान। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्र पर निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। 6 ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गति ऊर्जा। वायु शक्ति विंड पावर ऊर्जा का रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, वह है गतिज ऊर्जा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यह कथनार है, यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने पर घर्षण कम होता है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का है 10 गुना। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः x, y, z दूरी पर रुके तो x बराबर y बराबर z। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया r है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया r से कम होगी। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल को एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ परवलयी वक्र का आकार लेगा। निम्न कथनों पर विचार करें। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। इनमें से सही कथन है 2 और 3 कि अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है a बराबर b - u/t।